मॉर्गन हाउसेल, ऑथर ऑफ द बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी, वो एक अवार्ड विनिंग ऑथर, लेखक और स्तंभकार है। इन्हें सुनने के बाद हमें समझेगा कि कैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें बताती है कि इंसान और पैसों के बीच जटिल संबंध होता है। इसके कारण कई बार पैसों के मामले में हम अपनी समझ से काम लेने की जगह अपनी भावनाओं को हावी हो जाने देते हैं और तर्कहीन तरीके से सोचने और काम करने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे परिवारों में पैदा होते हैं जो शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, दूसरे इसके खिलाफ है। कुछ लोग उद्यमशीलता को बढ़ावा देने वाली समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में पैदा होते हैं, दूसरे युद्ध और अभाव में पैदा होते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सफल हो और मैं चाहता हूँ कि आप उसे अर्जित करें, लेकिन यह समझे कि सभी सफलताएं कड़ी मेहनत के कारण नहीं होती है और सभी गरीबी आलस्य के कारण नहीं होती है। लोगों का मूल्यांकन करते समय, जिसमें आप स्वयं भी शामिल है, इस बात को ध्यान में रखें। धन का सबसे बड़ा आंतरिक मूल्य, और इस बात को अतिरंजित नहीं किया जा सकता, आपको अपने समय पर नियंत्रण देने की इसकी क्षमता है। लोगों को यह दिखाने के लिए पैसा खर्च करना कि आपके पास कितना पैसा है, कम पैसा पाने का सबसे तेज तरीका है। अपने समय पर नियंत्रण पाने के लिए पैसे का उपयोग करें, क्योंकि अपने समय पर नियंत्रण न होना खुशी पर एक शक्तिशाली और सार्वभौमिक बाधा है। आप जो चाहे, जब चाहे, जिसके साथ चाहे, जब तक चाहे करने की क्षमता वित्त में सबसे अधिक लाभांश देती है। जो चीज़ें पहले घटित नहीं हुई वे हर समय घटित होती रहती है। योजना बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि योजना के अनुसार न चलने पर योजना बनाई जाए। अच्छे और कम दिखावटी बने। कोई भी आपकी संपत्ति से उतना प्रभावित नहीं होता जितना आप है। आप सोच सकते हैं कि आपको एक शानदार कार या एक अच्छी घड़ी चाहिए, लेकिन आप शायद सम्मान और प्रशंसा चाहते हैं, और आपके ये चीज़ें हॉर्स पावर और क्रोम की तुलना में दयालुता और विनम्रता के माध्यम से मिलने की अधिक संभावना है। बचत आपके अहंकार और आपकी आय के बीच का अंतर है। नेपोलियन की सैन्य प्रतिभा की परिभाषा थी वह व्यक्ति जो औसत काम कर सकता है जबकि उसके आसपास के सभी लोग पागल हो रहे हो। अपने समय पर नियंत्रण रखना धन से मिलने वाला सबसे बड़ा लाभ है। मेरे लिए आज़ादी का मतलब यह नहीं है कि आप काम करना बंद कर देंगे। इसका मतलब है कि आप सिर्फ वही काम करें जो आपको पसंद हो, अपने पसंदीदा लोगों के साथ अपने मनचाहे समय पर, जब तक आप चाहें। प्रगति इतनी धीमी गति से होती है कि उसे नोटिस नहीं किया जा सकता, लेकिन असफलताएं इतनी तेजी से होती है कि उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी ऐसी चीज़ को करना जिसे आप पसंद करते हैं और जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, वैसा ही महसूस हो सकता है जैसे कोई ऐसी चीज़ करना जिससे आप नफरत करते हैं। मुझे वॉल्टेयर की यह टिप्पणी बहुत पसंद है कि इतिहास कभी खुद को नहीं दोहराता, मनुष्य हमेशा दोहराता है। विकास चक्रवृद्धि द्वारा संचालित होता है, जिसमें हमेशा समय लगता है। विनाश विफलता के एकल बिंदुओं से प्रेरित होता है जो सेकंडों में हो सकता है, और आत्मविश्वास की हानि जो एक पल में हो सकती है। क्या आपको पता है कि आपके पास एक ऐसी शक्ति है कि जिससे आप अपनी हर समस्या का हल ढूंढ सकते हैं, और वो है आपका अवचेतन मन। इसके ऊपर लिखी गई बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के ऑथर जोसेफ मर्फी को सुनिए स्क्रीन पर दी गई वीडियो को टच करके। और एक बात हमेशा याद रखना, NGU, नेवर गिव अप।